स्मालका में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी गंगाराम की अध्यक्षता में स्मालका मंडल ओबीसी मोर्चा के नए पदाधिकारियों का किया गया चयन। इस मौके पर जिला प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज उन्होंने स्मालका विधानसभा मंडल के नए पदाधिकारियों का चयन किया है और स्मालका के रहने वाले अमित कुमार को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही है। और उन्होंने बताया ओबीसी समाज के हितों के लिए वह कार्य कर रही हैं और जो भी समस्या समाज से उनके पास आती है तो उसे वह मुख्यमंत्री से मिलकर उनका समाधान भी करवाते हैं। और जानकारी दी कि स्मालका में जो नगर पालिका के चुनाव होंगे उनको लेकर भी इस बैठक में विचार किया गया है। जो भी आरक्षित वार्ड में चुनाव को लेकर मोर्चे के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जल्द ही और एक बैठक उस करके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से बात भी करेंगे। जिला प्रभारी गंगाराम और महिला शहरी अध्यक्ष रेणु धीमान ने भी अपने विचार रखे और कहा कि वह समाज की भलाई के लिए काम करते रहेंगे और किसी की भी अनदेखी नहीं की जाएगी। नवनियुक्त अध्यक्ष अमित कुमार ने भी कहा है कि अपने पद की गरिमा को कायम रखते हुए समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। किस चीज़ का क्या आयोजन है? ये ओबीसी समाज की अपनी कार्य करने की मीटिंग हो रही है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष गंगाराम स्वामी जी, चेयरमैन साहब आए हैं। आपको क्या बनागा इसमें? मुझे स्मालका का ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया। क्या कुछ आगे का देय होगा आपका? सर, मेरा अध्यय है कि मैं अपने समाज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आगे अपनी जो मेरी पार्टी है उसके बड़े नेता तक पहुंचा सकूं और जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म कर सकें हम। आपका ओबीसी के अध्यक्ष बनाए गए, किसी पार्टी से लेन देन है आपका? मेरा इससे पहले किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम बीजेपी से ही ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया। समाज के लिए क्या कुछ करोगे आगे? समाज के लिए मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ करूँ, मतलब कि जो मेरा समाज पीछे है उस समाज को आगे लेके जाऊँ, इनकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लमों को ख़त्म करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने समाज के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करूँ। स्मालका में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पानीपत स्मालका विधानसभा की जो बैठक हुई है, इसमें भाई अमित जी को मंडल अध्यक्ष स्मालका शहरी घोषित किया है और महामंत्री को संदीप जी को महामंत्री का पद और उसके साथ सचिव, उपाध्यक्ष सचिव व अन्य सभी पदों की आज घोषणा कर दी गई है। और जो टीम की घोषणा की है ये सभी मिलकर कार्य करेंगे और आने वाले समय में जो अभी चुनाव होने वाले हैं कॉरपोरेशन के, तो उसमें सब मिलके बहुत ही बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आज जो ये कार्यक्रम किया गया है हमारे गंगाराम जी की अध्यक्षता में, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है, तो हमारी सब टीम मिलकर के सारा कार्य जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। देश में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही 2/3 मत से पिछली बार की तरह जीतने वाली है और पिछली बार की तरह ही योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतेगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 7-7.5 साल हो गए पिछड़ा वर्ग के लिए क्या विशेष योजनाएं दी हैं, क्या किया है, कोई इसका व्याख्यान करें। पिछड़ा वर्ग के लिए पिछले बार ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जो एक बहुत ही लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब हमको देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। बहुत सारी योजनाएं पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने लागू की है। सबसे बड़ी बात जो ग्रुप सी, ग्रुप डी में जो भर्तियों का कार्य किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिना पर्ची बिना खर्ची के बहुत ही गरीब लोगों के घरों से, बहुत ही समाज के अति पिछड़े जो समाज में लोग हैं, परिवार हैं, उनके बच्चे आज नौकरियां पा रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के।
हरियाणा सरकार में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है। इसमें कोई वो संदेह नहीं है कि पिछली सरकारों की तरह कि चेहरा देखकर सरकारों में हिस्सेदारियाँ मिलती थी या समाज में जो कार्य होते थे, सबको एक समझ के हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसके नारे के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे कंवर साहब, एक बात और है, काफी लंबे समय से हैं। वो तो किस ऐसा पहले से ही हरियाणा में एक ऐसा प्रावधान था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी को कोई अलग से इसमें जोड़ा नहीं गया। नहीं, ए और बी है सर। पहले ए और बी है। हाँ, ए और बी पहले ही जब ए में 71 जातियां, बी में 5 जातियां। माननीय भजनलाल जी ने इसका बहुत पहले ही इसको डिवाइड किया था। जब 27% का आरक्षण लागू हुआ उसके बाद ही ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो उसके साथ किसी में छेड़छाड़ नहीं किया है, वो पहले से ही यह परंपरा चलती आ रही है। तो उसमें 16% ग्रुप ए को और ग्रुप बी को और 11% उसको 5 जातियां जिसको आप बोलते हैं ग्रुप बी को, ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ नहीं किया, ये पहले से ही बना हुआ है, बहुत पहले से ही बना हुआ है। तो इसमें कुछ मतलब उम्मीद है पिछड़ा वर्ग को बीजेपी पे कि भी इसमें कुछ प्रावधान ऐसा करें जो उनको ऐसे कैसे बचा रहे, जो भजनलाल जी ने सत्यानाश किया था वो बच जाए। नहीं, अभी तक तो इसमें कुछ छेड़छाड़ हो नहीं रहा है। नहीं, वो तो छेड़छाड़ तो भजनलाल जी ने कर दी थी सर, अब वो बचा सकते हैं क्या? नहीं, देखो बचाना, अभी देखो ये तो एक बहुत सारी रिसर्च होती है इसके पीछे। हाँ तो जी, हाँ जी। बहुत पहले रिसर्च के आधार पे ये बनाया गया था। यदि कुछ ऐसी जरूरत होगी तो नए सिरे से रिसर्च उसमें की जा सकती है। यदि उसमें कुछ ऐसा है उनको कुछ संख्या घटाने की है या बढ़ाने की है, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। धन्यवाद। ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए चर्चा करने का। आज आप ओबीसी के फंक्शन में आए हैं, अपने एमपी साहब हैं ठाकुर जी, इन्होंने खुद ब्लेम लगाया 7 साल हो गए इनके वार्ड में, ओबीसी वार्ड है, 5 पैसे भी नहीं लगाए गए, इतना बड़ा भेदभाव किया आपकी गवर्नमेंट ने, इनका कहना है। यदि ऐसा कुछ है, यदि संज्ञान में आया, उस पर चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे। यदि कुछ इस तरह का विकास के कार्य बचे हुए हैं तो उसमें निरंतर करवाएंगे। बीजेपी के ओबीसी के प्रोग्राम में आए हैं, अभी आपने शिकायत की कि आपको वार्ड नंबर 16 की बीजेपी ने अनदेखी की गई, आज तक कुछ काम नहीं हुआ, क्या कुछ बातें? ये था कि पता है क्या, हमारे शहर में 17 वार्ड हैं, वो 17 वार्डों में जहाँ सभी वर्गों की धर्मशाला थी उनमें पैसा दिया सरकार ने, और हमारे जो बीसी के 2 वार्ड हैं उनमें धर्मशाला हैं, उसमें कोई 1 रुपया नहीं दिया। बीसी वर्ग की किसी भी धर्मशाला में कोई 1 रुपया भी नहीं आया। जैसे सैन चौपाल है, जांगड़ा धर्मशाला है, दीमान धर्मशाला है, रोहिला धर्मशाला है, पंचाल धर्मशाला है, ठीक है, और इन सभी में किसी में भी कोई नहीं आया। और हमारे 2 वार्ड बीसी के हैं, 5 और 16, उसमें भी कोई भी किसी तरह की कोई सड़क का, कोई पार्क का, तो दिया था नहीं, कोई मंदिर का, कोई भी 1 रुपया नहीं आया। मतलब आपका कहना मतलब बीजेपी ने अनदेखी की है आप लोगों के साथ में? मैं खुद बीजेपी में हूँ, बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूँ, फिर मैं बीजेपी का जिसने भी अधिकारियों ने किया है जिसने भी किया है हमारे साथ अन्याय किया है। मालका से सिटी तहलका के रतनलाल की रिपोर्ट। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।